सशक्त जीवन सबसे श्रेष्ठ जीवन होता है। ऐसे जीवन की पहचान होती है कि ऐसे लोग परिश्रमी, निडर और साहसी होते हैं और सफलता प्राप्त करने के लिए वह स्वयं पर अटूट विश्वास रखते हैं, परिश्रमी होते हैं और सच्ची लगन के साथ अपने कार्य में जुट जाते हैं। नमस्कार दर्शकों, आज कोना मनका में मैं आपको एक ऐसी अतिथि से मिलवाने जा रही हूँ जो निरंतर अपने कार्य में संलग्न है। अभी हाल ही में उनका एक उपन्यास आया है, सोनाली एक कमज़ोर पटकथा। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ भूमिका अश्क जी की। दिल्ली के प्रगति मैदान में उसका लोकार्पण हुआ है और मैंने इस उपन्यास को पढ़ा है। तो चलिए, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए एक बार फिर से हम स्वागत करते हैं कोना मनका में भूमिका अश्क जी का। नमस्कार भूमिका जी। नमस्कार नमस्कार। एक बार फिर से आपका हमारे चैनल कोना मनका में स्वागत है और आप बहुत अच्छी लग रही हैं। अभी हाल ही में आपका एक उपन्यास बहुत चर्चा में है, सोनाली एक कमजोर पटकथा। 1 मार्च को दिल्ली के प्रगति मैदान में उसका लोकार्पण भी हुआ है। कैसा अनुभव कर रही है? ऑब्वियसली अच्छा लग रहा है और ये मेरा 10th नॉवेल है और बहुत सारा इसमें कवरेज हुआ है। यहाँ यहाँ अखबारों में दिया है, हमारे होम टाउन इलाहाबाद में भी दिया है और इलाहाबाद में कुछ लोगों ने ये तक लिखा है कि भूमिका जी इस उपन्यास को लेके काफी उत्साहित नजर आ रही हैं। हाँ। तो मेरे ख्याल से मैं उत्साहित हूँ, खुश हूँ। कोई भी नई किताब आती है तो एक समान ही खुशी होती है और ये कई मायनों में, क्योंकि केवल उपन्यास की बात नहीं है सुमन जी, बात ये भी है ना कि हमारे दिल्ली शहर में कोरोना के बाद अब जाके बुक फेयर लगा है। 4 साल, 3 साढ़े 3 साल करीब पूरा का पूरा गैप हो गया। तो सभी लोग बहुत उत्साहित हैं, नॉट ओनली मी, इट्स नॉट फॉर जस्ट मी, they all are very happy, all publishers और writers और readers, they are all very happy, बहुत प्रसन्न नजर आ रहे हैं और अच्छा लग रहा है और बहुत भीड़ भी हो जा रही है। तो इसलिए मैं घर में बैठ के, आपने जब आमंत्रण दिया तो मैंने उसे तत्काल इसीलिए स्वीकारा क्योंकि बहुत भीड़ भाड़ में वहां इंटरव्यूज देने में बड़ी शोरगुल होता है और संयत नहीं रह पाता है इंसान। तो उत्साहित मैं बहुत हूँ और मैं बहुत खुश हूँ। मेरा ये उपन्यास जो है बहुत हाल ही में लिखा था, कुछ कुछ घटनाओं को देखकर, तो बहुत खुश हूँ। आप लोग का, आप पाठक लोगों का आशीर्वाद लग रहा है, फल रहा है बराबर और ये ऐसे ही चलता चले सिलसिला। आप तो बहुत अच्छा लिखती हैं। हमारे दर्शकों को इसकी पृष्ठभूमि के बारे में बताएं कि क्या है इसमें। पृष्ठभूमि शिलोंग और पूर्वोत्तर राज्य से कहीं ना कहीं उठाया हुआ कहानी का टुकड़ा है ये। और पृष्ठभूमि मैं कह सकती हूँ कि किसी सेलिब्रिटी की जिंदगी कितनी कष्टपूर्ण होती है और अगर वो औरत हो तो औरत की जिंदगी वैसे ही बड़ी चैलेंजिंग है। देखिए, बड़ी चुनौतियां हैं, जिम्मेदारियों का पहाड़ पुरुषों पर भी है, मर्द भी बराबर से उठाते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा औरतों पर होता है। तो ज्यादा चुनौतियां जब एक औरत झेल रही होती है और प्लस उसका कोई प्रोफाइल बड़ा हो, कोई बड़े नाम से जुड़ी हुई हो, सेलिब्रिटी हो दुनिया में किसी भी, तो वो कितनी तकलीफों में होती है, उसे कितना कुछ अतिरिक्त भार उठाना पड़ता है, कितना अतिरिक्त उस पर प्रेशर होते हैं, दबाव होते हैं। अपने ना उम्र हो या ना हो, कंधे नाजुक हो, लेने के जिम्मेदारी उठाने के लायक हो ना हो, लेकिन वो जिम्मेदारियां उसे उठानी पड़ती है और पब्लिक में जब फेस करना होता है तो उसे बताना होता है, हाँ भाई, कि हम अपनी घरेलू समस्याएं
आपके सामने नहीं रख रहे हैं। तो एक सेलिब्रिटी की ज़िंदगी कितनी तकलीफ़ वाली है, ये बयान किया है। पृष्ठभूमि इनिशियली यही है। जैसे आपने बताया कि एक सेलिब्रिटी की ज़िंदगी, है ना? और वो भी अगर वो महिला हो, स्त्री हो तो और भी ज़्यादा मुश्किल होती है। लेकिन अगर देखा जाए तो सेलिब्रिटी ही क्यों, महिला हर क्षेत्र में कहीं न कहीं अगर सशक्त है और मेहनत करके आगे बढ़ रही है, लेकिन कई संघर्षों का सामना भी कर रही है। तो अगर मैं पूछूँगी कि खुलकर बताएँ आप हमारे दर्शकों को कि किन समस्याओं को आपने इसमें उठाया है? क्योंकि समस्याएँ तो बहुत सारी हैं और स्त्रियों से जुड़ी हुई तो बहुत ही हैं। तो उपन्यास में आपने किन विशेष समस्याओं को उजागर किया है, वो बताएँ? समस्याएँ इसमें मैंने जो मूल रूप से उठाया है, चूँकि शिलांग पूर्वोत्तर राज्य है, पूर्वोत्तर राज्य जो स्टेट हमारा जो मुख्य धारा के शहर और मुख्य धारा के जो राज्य हैं, उनसे थोड़ा-सा कटा हुआ है। वहाँ की बोली, वहाँ की भाषा, वहाँ की संस्कृति, वहाँ का माहौल जो है, वो आम भारतीयों से थोड़ा डिफरेंट है। अच्छा। तो ये सबसे पहले ये बात है। ये समस्या दिखाई है कि ये कटा हुआ है, जैसे जैसे पूरे हिंदुस्तान से ये थोड़ा-सा कटा हुआ इलाका है। कोई भी सरकार बनती है तो उस पर उतना ध्यान ही नहीं देती है जितना दिया जाना चाहिए। हुँ, तो सबसे पहली समस्या तो ये है, पूर्वोत्तर राज्य की पूरी वो समस्या है। और समस्याएँ और भी उठाई हैं, लेकिन खूबसूरती भी खूब दिखाई है, क्योंकि वो बहुत खूबसूरत इलाका है, जिसे वर्जिन ब्यूटी कहते हैं। तो वो पूरा इस सेवन सिस्टर्स के साथ यही है कि वो पूरा बहुत खूबसूरत है। वहाँ अगर सरकारों का ध्यान उधर नहीं गया है, तो एक लाभ भी हुआ है कि वो हरिद्वार या ऋषिकेश या जैसे भूस्खलन इस समय जोशीमठ में बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। इतने ज़्यादा टूरिस्ट की आवक है वहाँ पर कि उन्होंने उसे स्पॉइल कर दिया है। वो उतना खूबसूरत, उतना मेडन रह नहीं गया है। लेकिन हमारे नॉर्थ ईस्ट एरियाज़ अभी हैं उतने ही सुंदर। तो ये थोड़ा-सा दिखाया है। हुँ, आदिवासियों की थोड़ी समस्याएँ दिखाई है इसमें। हुँ, और परिवार दिखाया है, क्योंकि परिवार है, परिवार अगर बड़ा है, बड़े नाम वाला है, तो भी क्या दिक्कत है, बहुत पैसे कमाया हुआ है, तो भी उसे क्या दिक्कत है। और कुछ छोटी जातियाँ किस तरीके से आगे बढ़ रही हैं और उनमें बहुत शिक्षा का, बहुत विकास का बहुत अच्छा स्तर, जीवन स्तर देखने को मिल रहा है। बहुत पल-प्रतिपल उन्होंने अपनी प्रोग्रेस की है तमाम तमाम तरीकों से, तमाम बेहतर तरीकों से, तमाम सकारात्मक रूप से। तो ये सारी समस्या उसमें दिखाई हुई है। हुँ। और स्त्री-पुरुष के आपसी सामंजस्य, आपसी रिश्ते, आपसी तलख़ियाँ, आपसी मिठास, हुँ। चूँकि परिवार है तो हर सदस्य है तो दिखाया है ही। और सोनाली ही नाम क्यों? सोनाली ही नाम क्यों? अम, ये भी बात अच्छी चीज़ पूछ रही हैं। देखिए, कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं, क्या भूमिका जी ये सोनाली फोगाट हत्याकांड हुआ था, क्या ये उससे इंस्पायर्ड है? हाँ, तो ये स्पष्ट कर दूँ कि ये उससे इंस्पायर्ड तो नहीं है। हाँ। सोनाली मेरी कुछ सहेलियाँ रही हैं, शायद इसलिए ये नाम रखा है। मुझे नाम पसंद है, इसलिए मैंने रखा है। कोई इसमें मैंने बहुत बड़ा शिलांग कारण नहीं है। हाँ, मैंने शिलांग के बारे में कहीं पढ़ा था कि वहाँ की जो स्त्रियाँ हैं वहाँ वो बड़ी ही मेहनती होती हैं और पुरुष के मुकाबले महिलाएँ ज़्यादा काम करती हैं और वहाँ माइती बाज़ार भी लगता है, माँओं का कहते हैं कि वही जो है बाज़ार लगाती हैं और वही सब सामान बेचती हैं, तो घर चलाने से लेकर बाहर का सारा ज़िम्मेदारी महिलाएँ ही उठाती हैं। तो ये तो हाँ, एक बिल्कुल। सबसे बड़ी बात है कि हुँ, पहाड़ों का जीवन जितना संघर्षपूर्ण होता है, महिलाओं का वहाँ पर दुगना संघर्ष होता है ना? बच्चों को भी उठाना और पहाड़ी रास्तों पर चलना और घर को सँभालना और वहाँ के जलवायु के अनुरूप अपने आप को ढालना। ये सब बड़ा मुश्किल होता है। पर मैंने पढ़ा है आपका उपन्यास और मुझे बहुत पसंद आया है। साथ ही साथ एक सवाल मेरे मन में है उठता है कि आपने इसमें
राजनीतिक और पारिवारिक ताने-बाने को दिखाया है। क्या कोई राजनीतिक परिवेश रहा है आपका या आपका रुझान रहा है राजनीति में? कैसे आपके मन में ये ख़्याल आया? अ, सबसे पहले थैंक यू, आपको उपन्यास पढ़ा और आपको बहुत पसंद आया। ये सोनाली जी हैं हमारी, दिख रही होंगी हाँ, आपको, आपने बिल्कुल, भी बिल्कुल। देखी हुई है। हाँ, हाँ, थैंक हाँ। यू वेरी मच, आपने पसंद किया, समय निकाला पढ़ने के लिए, सबसे पहली बिल्कुल। बात तो बहुत थैंक्स। हाँ, राजनीतिक और इसके पहले आपने ये कहा कि पहाड़ों पर स्त्रियाँ बहुत काम करती हैं। हाँ, वहाँ शिलांग में बाकायदा बाज़ार लगता है। बिल्कुल, आपने सारी बातें तथ्यपूर्ण रखी हैं, सभी सही बातें हैं। और पहाड़ों पर औरतें ज़्यादा काम करती हैं, ये बिल्कुल केवल पूर्वोत्तर राज्य या केवल शिलांग की बात ना करें, मेघालय की बात ना करें, उधर हमारे पड़ोसी देश जो कभी हमारा ही हुआ करता था, नेपाल में भी आप देखिए, कुछ हाँ, ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पुरुषों का जहाँ स्त्रियों का एज़ अ बिज़नेस पार्टनर, एज़ अ व्यापारी, एज़ अ कामगर महिला प्रवेश वर्जित था, वहाँ भी वो पूरी तरह से काम करती हैं। जैसे आप देखिए शराब बेचने वाला काम है, यहाँ औरतें नहीं दिखाई देती हैं आम तौर पर। लेकिन नेपाल में बिल्कुल ऐसा नहीं है। नेपाल में तो जैसे यहाँ पान की दुकान उत्तर प्रदेश में पूरे उत्तरी भारत में, यहाँ दिल्ली में भी, राजस्थान में भी, राजस्थान के कुछ इलाकों में औरतें अब निकली हैं, लेकिन जिस तरह से यहाँ पान की या चाय की छोटी-छोटी दुकानों पर छोटी महिलाओं को आप देख सकते हैं काम करते हुए, वैसे वहाँ शराब की दुकान बाकायदा कैंटीन की तरह हर एक चौराहे, हर एक इलाके में मिल जाती है जी। और उसे बड़ी अच्छी तरह औरतें सँभाल रही होती हैं और कोई दंगा-फ़साद भी नहीं होता और बड़े संयत तरीके से लोग पीते हैं और पैसे देते हैं और आगे चले जाते हैं। तो ये देखकर थोड़ा-सा मैं चूँकि यहाँ उत्तर भारत की लड़की हूँ, तो मैं बहुत हैरान भी हो रही थी। तो इस तरह का माहौल भी शिलांग में है। जो बहुत ज़िम्मेदारी से, बड़े कॉन्फिडेंस से पूरा का पूरा दारोमदार समाज का अपने ऊपर महिलाएँ वहाँ पर उठाई हुई हैं। ये देखकर कभी-कभी बड़ा फ़क्र भी होता है और बड़ी तकलीफ़ भी हो जाती है कि बताओ ये लोग पूरा घर का भी देख रही हैं, पूरा बाहर का भी देख रही हैं, आदमी बस इधर से उधर घूम रहे हैं, रंग-बिरंगे उन्होंने अपने बाल कलर कर रखे हैं, कोई हरे रंग का बाल, कोई पीले रंग का बाल लेके घूम रहा है। तो ये बिल्कुल सही बात है, ये सब दिखाया है मैंने। हाँ, राजनीतिक जो आप सवाल कह रही हैं, हाँ, मेरा जो पारिवारिक जीवन है पिता के साइड से, तो खुद ही एक राजनीतिक व्यक्ति रहे हैं और सुबह-शाम जो है, हमारे यहाँ राजनीतिक हवा और साँसें ली जाती थी। हवा बहती थी और उसी में सब साँस लिया करते थे। हमारे यहाँ सवेरे उठते ही ये माहौल मैंने देखा है। मैं अभी बहुत बड़ा प्रयागराज में, मैं मूल रूप से इलाहाबाद की हूँ, आप मेरे पड़ोस में ही हैं, आप अच्छी तरीके से जानती हैं ये बात। अतीक अहमद वाला एक बड़ा भारी कांड है, शूट आउट एट प्रयागराज, बहुत भयंकर तरीके से चर्चा में है, हर चैनल कवर कर रहा है, बहुत बहुत इस समय चर्चित है ये मामला। दुखद भी है क्योंकि गुंडागर्दी इतनी प्रचंड वेग में वहाँ पर थी, जिसे समाप्त करने की कोशिश की जा रही है, ऐसा दिखाया जा रहा है। बुलडोज़र की कार्यवाही बराबर हो रही है। 12 मकान और चिन्हित किए गए हैं कि इन्हें भी ढहाना है लगातार। ये जो आप बता रही हैं, ये तो आपके अपने घर का पारिवारिक रहा है। मेरा अभिप्राय उपन्यास से था कि उपन्यास में जो आपने चर्चा करी थी, लिखा है उसमें आप मतलब ये विषय कैसे बुना होगा आपने और आप किससे प्रभावित रही होंगी, ये मेरा विषय है। तो ओके, हाँ। ओके। नहीं, आपने ये पूछा ना कि आपने राजनीतिक उठाया है, क्या इसके पीछे कोई अनुभव रहा हाँ, है या हाँ, पारिवारिक रहा है? ये आपका हाँ, सवाल था। हाँ, तो आपने पारिवारिक है मतलब ना? बताया कि किस तरह से परिवार में उसका जी, जी। तो हाँ, र किसी भी चीज़ को देखने का एक राजनीतिक नज़रिया हम लोग का खुद ही डेवलप हो गया है बचपन से। तो हाँ, जब हम लोगों ने पूर्वोत्तर राज्य देखा, शिलांग देखा, तब हम लोगों ने मैंने ये महसूस किया एज़ अ राइटर, एज़ अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ राइटर। जब मैंने ये चीज़ देखी तो मैंने ये देखा कि यहाँ पे पॉलिटिकल अवेयरनेस बहुत नहीं है। यहाँ पर और जो मैंने सबसे पहले ये बताया कि जो मेन स्ट्रीम सरकारें चल रही हैं, जो तो उससे बहुत कटा हुआ है ये।
सरकार क्या कर रही है, कौन सी दिल्ली में बन रही है, गिर रही है, किस सेंट्रल में कौन सी है, किस स्टेट में कौन सी है, इससे बहुत ज्यादा उन लोगों को फर्क ही भी नहीं पड़ता था। 60-60, 50-50 सालों से वहां कांग्रेस का एक छत्र राज था। और कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी बाद में बात की है। पहले कांग्रेस पार्टी तो एक सोशल मूवमेंट और एक इंडिपेंडेंस मूवमेंट के तौर पर पैदा होती है कि हम आजादी के लिए लड़ने जा रहे हैं, हम आजादी के लिए काम करेंगे, हम आजादी लेकर रहेंगे। तो ये पॉलिटिकल पार्टी तो ये बाद में बनी है, तो वो उसी जमाने में है आज भी। वो भोपला और वो बहुत सारे वहां पे जो लोकल नेता लोग हैं जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में आहुतियां दी हैं बड़ी बड़ी, आज भी वो उसी जमाने में जी रहे हैं। और बहुत ज्यादा क्रिश्चियनिटी हावी हो रही है धीरे धीरे, इतने अवेयर ना होने के कारण। लेकिन अभी बयार बदली है, जैसे कश्मीर में बदली है अभी इसी बार के इलेक्शन में। अभी कल अनाउंस हुए हैं इलेक्शन के रिजल्ट कि वहां पे अच्छी खासी चीजें बदल गई हैं। तो 70 साल से जो एक जैसा ढर्रा, एक जैसा ढांचा बराबर देश का चल रहा था, इसमें आमूल चूल परिवर्तन बहुत सारी जगहों पर हुआ है, उनमें शिलोंग भी है। ये है। तो जब मैं आपका शिलोंग गई हूँ तो एक मुझे इस चीज हाँ, आपका एक मतलब संवाद ही कह सकते हैं कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि इश्क में तात्कालिक विछोह का दर्द बहुत गहन होता है। इश्क चाहे कितना भी सच्चा और झूठा हो। ऐसा लगता है कि जैसे बिल्कुल किसी ने दिल चीर करके रख दिया हो या बिल्कुल अंदर तक भेद गई भेद गई हो बात, है ना? ये जो आपने लिखा कि इश्क में तात्कालिक विछोह का दर्द बड़ा गहन होता है। इश्क चाहे कितना भी सच्चा और झूठा क्यों ना हो। सच्चा तो समझ में आता है, झूठा इश्क से क्या मतलब? सेलिब्रिटी होने के ये दुख हैं कि लोग झूठा इश्क सच्चे वरक में लपेट के आपके सामने ले आते हैं। आपने कहानी, आपने उपन्यास मेरा बहुत बारीकी से पढ़ा है। कल परसों वो रिलीज हुआ और आज आपने से इतनी बारीकी से पढ़ा। मैं आपके दिल से आभारी हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा इतना अच्छा पाठक, कोई एक पाठक, हम लोग कहते हैं कि हम लोग सालों मेहनत करते हैं, कोई एक भी बहुत कीमती, बहुत हीरे जैसा पाठक मिल जाता है तो हमारा लिखना सार्थक हो जाता है। आपने बहुत बारीकी से किताब हमारी पढ़ी, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। तो हम सच्चा झूठा इश्क, इसीलिए मैंने कहा ना कि सेलिब्रिटी की लाइफ कितनी दुखदाई होती है। जब कोई मिल रहा होता है उसे, तो वो ये नहीं कह रहा होता है कि हम आपसे झूठा इश्क करेंगे, है ना? हर हर आशिक सच्चे का दम भरते हुए मोस्ट सच्चाई का दावा करके ही आपके सामने अपने प्रेम का, अपने इश्क का प्रस्ताव लेकर आता है। लेकिन वो कितना कमीना होता है, या वो कितना झूठा होता है, या वो कितना फ्रॉड होता है, वो कितना फेक होता है। वो सिर्फ कि इतना बड़ा नाम है, इतना बड़ा प्रोफाइल है, इससे हम क्या क्या हासिल कर सकते हैं, इससे हम और क्या क्या ग्रास्प देखा कर जाए, सकते हैं। हाँ, देखा जाए तो इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं कि कोई सेलिब्रिटी ना भी हो, है ना? इश्क अगर एक तरफा सच्चा हो और उसको ये पता ही ना हो, आभास ही ना हो कि दूसरा जिससे जिससे वो प्रेम करता है या करती है, वो उससे सच्चा प्रेम नहीं करता, है ना? तो वो भी झूठा ही प्रेम होगा। लेकिन आपने ये बहुत ही अच्छा लिखा कि उसके बिछोह का दर्द बड़ा गहन होता है। क्योंकि बड़ा गहरा होता है। किसी इसलिए एक के लिए तो बड़ा ही गहरा होता है, क्योंकि जो अगर आप किसी से सच्चा प्रेम कर रहा है तो उसका बिछड़ना उसके लिए बिल्कुल कहना चाहिए कि बहुत ही तकलीफदेह होता है। तो बहुत अच्छा लगा मुझे आपका ये उपन्यास। और आप इतनी जल्दी यूं लिख देती हैं और इतनी सधी हुई भाषा में आप लिखती हैं, और उतना ही कहना चाहिए अच्छा आप बोलती भी हैं। तो जब जब भी आपसे मिलते हैं ऐसा लगता है कि हम फिर मिलें और आपसे बार बार बातें करें और इसके बारे में हम और जानकारी हासिल करें। लेकिन चूंकि समय का की सीमा इतनी निश्चित और निर्धारित होती है कि हमें उतना वक्त नहीं मिल पाता। तो मुझे आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा है। और इसी विषय पर हम आपसे फिर से मिलना चाहेंगे, और कुछ और सवाल हैं हमारे हमारे दर्शकों के भी कई सवाल हैं आपसे कि जो आपने एक ऐसा मुद्दा उठाया है
कि जो तवायफ की ज़िंदगी होती है, जो स्लट्स हैं जो बाज़ार में हैं और उनको लोग देखते हैं और उनको देख कर के आगे बढ़ जाते हैं, फिर फ़िक्रे भी कसते हैं और फिर दया की भी दिखाते हैं और फिर उन्हें इस्तेमाल भी करते हैं। तो मतलब ये कहना चाहिए कि दुनिया संसार में ऐसे लोग भरे पड़े हैं, जिनके 2-2 चेहरे हैं। अपने एक चेहरे को तो वो बखूबी छिपा लेते हैं, लेकिन दूसरा चेहरा वो लाख चाहें तो नहीं छिप सकता। तो मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर के और इसी विषय पर, इसी उपन्यास पर हम बात करेंगे। हमारी आपसे बातचीत भूमिका जी बहुत अच्छी रही, बहुत सारगर्भित रही और मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और शीघ्र ही हम आपसे पुनः मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए और आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय हमारे चैनल के लिए निकाला। आपकी बात समाप्त करती हूँ, आपकी सारी बात समेट के एक शेर में कहकर ख़त्म करती हूँ और विदा लेती हूँ आपसे। इसमें बड़ा सुंदर एक शेर है, इश्क जब एक तरफ हो तो सज़ा देता है और जब दोनों तरफ हो तो मज़ा देता है। अरे वाह! बहुत क्या बात! बारीकी से पढ़ने के लिए बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा आपसे जुड़ के भी मुझे। नमस्कार।